मैं जितेंद्र सिंह पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, तो अब हम जो वीडियो बना रहे हैं तो राज्य की कार्यपालिका पर, यानी कि भाग 6 पर। लेकिन भाग 5 का, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सब जो है संस्थाएं जो छूट रही हैं, इसको हम लोग जब न्यायपालिका पढ़ेंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर लेंगे। फिर जब कुछ संस्थाओं को पढ़ेंगे तो उसमें कैग देख लेंगे, उसमें अटॉर्नी जनरल देख लेंगे, एडवोकेट जनरल देख लेंगे। एक जगह ये सिलसिलेवार हम लोग करेंगे ताकि आपको पढ़ने में सुविधा भी हो। तो आज हम लोगों का शुरू होगा राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ये टॉपिक हम लोग को आज शुरू करना है, क्योंकि हम लोग संघ जो है पढ़ चुके हैं। राज्य की कार्यपालिका, द स्टेट एग्जीक्यूटिव, द स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। ये जो है संविधान के भाग 6 में, और ये देखिएगा कि इसको अध्याय 2 भी कह सकते हैं। अध्याय 2 और अनुच्छेद 157 से 167 तक की अभी हम लोग बात करेंगे। इतना का ही हम लोग को बात करना है। यानी कि हम लोग को पता है कि भारत कई राज्यों का एक परिसंघ है। भारत संघ की तरह ही राज्यों के लिए भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की है। यानी कि जिस तरह संघ के लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, ठीक उसी तरह राज्यों के लिए भी, राज्यों के लिए भी जो है आप देखेंगे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की बात की गई है। न्यायपालिका की बात की गई है। अब हम लोग को मुख्य रूप से देखना है कार्यपालिका को। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो राज्य की बात की गई है, वह जो है संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है। तो राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत आपको पता है कि राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल महोदय जो है आते हैं। और ये राज्यपाल जो है, यानी यहाँ 153 से 167, ये 57 लिखा गया था। तो राज्य की कार्यपालिका के तहत अंतर्गत राज्यपाल और मंत्री परिषद की बात की जाती है। ये जो मंत्री परिषद होते हैं, और मंत्री परिषद के साथ साथ देखिएगा महाधिवक्ता की बात की जाती है। महाधिवक्ता, ठीक है ना। यानी कि महाधिवक्ता की बात की जाती है। तो हम लोग को अभी बात करना है राज्यपाल और
मंत्रिपरिषद पर, खास करके हम लोग को बात करना है राज्यपाल पर। तो राज्यपाल कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के संघ के मंत्रिपरिषद के तहत जो है, तो हम ये बात कर रहे थे कि राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल और मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह मुख्यमंत्री होता है एवं एक महाधिवक्ता जो कि न्यायालय का कार्य करता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक जो प्रधान होते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक जो प्रधान होते हैं वो राज्यपाल होते हैं और राज्यपाल महोदय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है और उस मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। आप देखिएगा कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस मामले में राज्यपाल को स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है और ऐसी दशा में वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 1 में किया गया है। अनुच्छेद 163 सब क्लॉज 1 में स्वविवेक की बात की गई है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब हम लोगों को जो है इसमें मुख्य रूप से आज जो बात करनी है वह बात करना है राज्यपाल पर, कि राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल का काम क्या है, ये चीज हम लोग को बात करना है। यानी कि राज्यपाल, जिसको कि अंग्रेजी में आप गवर्नर बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम सबको पता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं। एक राज्यपाल एक साथ एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक भी राज्यों का राज्यपाल उनको नियुक्त किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 153 कहता है। अनुच्छेद 153 यह बात कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक साथ 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है, वह जो है अनुच्छेद 153 153 कहता है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि संघ के मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार नियुक्त करता है। राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता है और देखा गया है प्रायः कि जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वह अपने मन के अनुकूल व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करवाता है राष्ट्रपति जी से, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि राज्यपाल का जो है कार्य क्या होता है। तो आपको जो है राज्यपाल का जो है बारे में थोड़ा सा और हम लोग को जानना होगा कि राज्यपाल का ये जो पद होता है इस पर कौन, माने राज्यपाल बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो पहला योग्यता है कि अब भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, ठीक है ना। यानी कि ये आप देखेंगे कि आर्टिकल 157 में ये बात की गई है कि उनकी 35 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी होनी चाहिए। और राज्यपाल पद जो है जब यानी कि जब इसकी योग्यताएं में अहर्ताएं में आता है कि राज्यपाल कौन होगा, तो सबसे पहले कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, तीसरा कि वह जो है कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कि अनुच्छेद 158 राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसमें आप देखेंगे कि राज्यपाल संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान
विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा यदि इन दोनों सदनों में से किसी का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है, तो यह जो है मान लिया जाएगा कि जिस दिन वह व्यक्ति राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करेगा उसी तारीख से उनका जो पद है, यानी कि कोई सदन के सदस्य हो या राज्य के विधानमंडल के सदस्य हो, तो सदस्यता क्या होगी, उस दिन उनकी समाप्त हो जाएगी और राज्यपाल मान लिए जाएंगे। अब जो है राज्यपाल की कार्यकाल यानी कि पद अवधि क्या है, ये जो है देखना होगा। तो देखिएगा राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। अब देखिएगा इसमें यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, यानी कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनते हैं तो उनका जो है कार्यकाल ऐसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहें वो 5 वर्ष के ड्यूरेशन में वो तब तक रख सकते हैं, यानी कि 1 साल भी रख सकते हैं, 2 साल भी रख सकते हैं, 6 माह भी रख सकते हैं, 4 साल भी रख सकते हैं। यानी कि राज्यपाल की पद अवधि का अपने जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से 5 वर्ष की होती है उसकी कालक्रम, कार्य करने का जो क्या बोलते हैं कि कार्यकाल होता है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहे वो 5 वर्ष के ड्यूरेशन के अंदर, तब तक जो है राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर बने रहेंगे। अगर राज्यपाल चाहे तो वह अपना इस्तीफा जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं, यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहेंगे। अगर वह पद से पहले अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसको देंगे, वो जो है राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देंगे। अब इसमें जो है आप देखेंगे कि जो राज्यपाल बना उनको शपथ कौन दिलवाएगा, यानी कि राज्यपाल की जो है आप देखेंगे कार्यकाल 5 वर्ष की होती है, 5 वर्ष की होती है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। अगर राज्यपाल अपना पद छोड़ना चाहते हैं तो राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देकर हट सकते हैं, राष्ट्रपति को देकर हट सकते हैं, ठीक है ना। अब बात उठता है कि राज्यपाल का जो है जब उनकी नियुक्ति कर दी गई तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है। देखिएगा ये सब जो है एग्जामिनेशन के लिए जरूरी होता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अक्सर गलती हो जाती है। तो राज्यपाल को जो है शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राज्यपाल को शपथ ग्रहण, ठीक है ना, ये क्वेश्चन उठता है। तो आप सबको पता है कि प्रत्येक राज्यपाल को उसके पद ग्रहण करने से पहले जिस राज्य में उसकी नियुक्ति हुई है उस राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद की शपथ दिलाई जाएगी। अगर किसी दशा में उस राज्य के
जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अनुपस्थित हैं, तो उस न्यायालय में जो उपलब्ध होंगे वरिष्ठतम न्यायाधीश, सीनियर मोस्ट न्यायाधीश, उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाएगी। यह बात अनुच्छेद 159 में जो है कहा गया है। अब देखिए एक चीज हम कहना चाहेंगे यहाँ पर कि अगर पढ़ाई में, जैसे कि देखिएगा बच्चों के बीच थोड़ा सा टर्म चलता है हीरो का, तो अगर पढ़ाई में आप हीरो बनना चाहते हैं तो आपको 3-4 चीज पर ध्यान देना होगा, जैसे कि HERO। एस से हेल्दी, यानी कि आप हेल्दी रहे, अच्छा खाना खाएं। ई से एजुकेटेड होनी चाहिए। आर से रिच, यानी कि पढ़ाई में आपको अधिक से अधिक मेहनत करके रिच होना चाहिए। ओ से ओबीडियंट, यानी कि आज्ञाकारी होनी चाहिए। किसके प्रति? पढ़ाई के प्रति, यानी कि हेल्दी भोजन करना चाहिए। फिर जो है एजुकेटेड होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई के प्रति बहुत ध्यान देना चाहिए। रिच होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई में रिच होना चाहिए, और अपने पढ़ाई के प्रति, हेल्थ के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। तब आप जाकर जो है हीरो कहलाते हैं। एक ये है। तो अब हम लोग चलते हैं राज्यपाल का वेतन। तो आप सभी को पता है कि राज्यपाल का जो वेतन है वो जो है 3.5 लाख रुपया जो है उनको प्रति माह मिलता है। और राज्यपाल को यानी कि जो वेतन मिलती है वह संचित निधि से उनकी वेतन मिलती है। तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है? 3.5 लाख रुपए मासिक। वो किस निधि से मिलता है? तो वो जो है संचित निधि से मिलता है। अब हम लोग एक बात किए थे कि राज्यपाल, एक से अधिक राज्यों के भी राज्यपाल उनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जा सकती है। तो उस समय उनकी वेतन का क्या होगा? तो ध्यान रखिए कि राज्यपाल की जो, यदि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दी जाने वाली जो भी उपलब्धियां, वेतन या भत्ता जो है वह उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा, बांटा जाएगा, जो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निर्धारित किया गया हो। यानी कि अगर एक व्यक्ति 1 से अधिक या 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं तो उनका वेतन और भत्ता उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे, जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करते हैं। तो ये जो है, यानी कि हम लोग राज्यपाल की बात कर रहे थे। तो आज जो है हम लोग इसी वीडियो से ये करते हैं कि आप जो है अच्छा से पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।